ये मैंने बटर क्रीम बनाई है और ये बिल्कुल अब फाइनल टचेस में है। और बटर क्रीम की वीडियो ऑलरेडी हमारी चैनल पे अपलोडेड है। बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ ये बटर क्रीम रेडी होती है और बहुत इसका रिजल्ट बहुत स्मूथ और सिल्की होता है इसका टेक्सचर। और अब इसमें मैंने कलर ऐड करना है और कलर मैंने इसमें बनाना है ऑरेंज कलर, और मेरे पास ऑरेंज कलर नहीं है तो मैं सिंपल ये करूंगी, थोड़ा सा ये मैं येलो कलर इसमें डालूंगी। येलो के साथ थोड़ा सा जो है वो रेड जाएगा। रेड कलर का जस्ट फिलहाल मैं 1 ड्रॉप डालूंगी और थोड़ी देर चलाते हैं। फिर मजीद अगर जरूरत हुई तो हम देखेंगे कि हमें किस कलर को ऐड करना है। ये देखें बड़ा अच्छा फ्रेश साइज का कलर आ गया है, लेकिन 1 से 2 ड्रॉप मजीद मैंने येलो के डाले हैं और 1 ड्रॉप ही मैं रेड का डाला। अब थोड़ा इसका कलर जो है वो सही अपना उसमें वो हो गया। जी व्यूअर्स, तो ये 6 अंडों का 3 पाउंड का तकरीबन केक जो है वो रेडी है और चॉकलेट स्पंज ये बना हुआ है। इतना सॉफ्ट रेसिपी ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ इसकी। और अब हम इसको सेंटर से कट करते हैं। ये देखिए ये मिल्क सिरप मैंने बनाया हुआ है दूध में चीनी डाल के और इसको मिक्स कर लिया। ये लगाते हैं वो सॉफ्ट करने के लिए और मजीद क्योंकि ये स्पंज जो है वो क्रम जिसके निकल रहे होते हैं तो ये सॉफ्ट भी हो जाता है इससे मिल्क सिरप से, और साथ ही के साथ क्रम जो है वो अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। और यहाँ ये बटर क्रीम जो है वो कंडेंस मिल्क के साथ जो मैंने रेडी की है मेरे पास मौजूद है। रेसिपी ऑलरेडी आप सब शेयर कर तो इसके साथ इसको हम थिन सी लेयर ये इसको फिलिंग करते हैं बटर क्रीम की। जो केक की बॉटम लेयर थी वो हम रखते हैं टॉप पे। थोड़ा सा इसको प्रेस करते हैं, इसमें भी मिल्क सिरप अप्लाई करते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये देखें ये थिन सी एक लेयर से मैंने इसकी कोटिंग कर दी है। अब इसको रखते हैं फ्रिज में रेस्ट देते। जी व्यूअर्स, तो यहाँ ये मैंने ले लिया है फॉन्डेंट, रेड कलर का फॉन्डेंट है। अब इसको हम बेलेंगे और यहाँ पे कॉर्नफ्लोर या यूज़ कर सकते हैं आइसिंग शुगर अगर ये चिपके, लेकिन क्योंकि मैं ये शीट जो यूज़ कर रही हूँ सिलिकॉन की तो इसके वजह से ये चिपकता नहीं है। तो उम्मीद है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन चीज़ों की। तो इसको बेलते हैं और फिर अपने केक के ऊपर को अप्लाई करेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये देखें ये पूरी मैंने रोटी बेल ली है और अब यहाँ ये मेरे पास एक स्टेंसिल है और इसको जो है ना यहाँ इसको प्रेस करते हैं इससे। अब ये शार्प नाइफ लेके और मैं बोर्ड के उसमें जो है ना साथ साथ काटूंगी कि बोर्ड के ऊपर भी मुझे ये चाहिए ना से कटिंग करनी है कि ये केक बोर्ड है बोर्ड ही कवर हो जाए जो साइड उसकी। हाँ जी, तो ये वाइट फॉन्डेंट लेके और इसको मैंने इस तरह दे दिया है। और अब यहाँ मेरे पास ये कुकी कटर है हार्ट शेप में, तो इसमें से हम हार्ट शेप में कट कर लेते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये इस तरह से हार्ट में मैंने कर लिए हैं। अब इसको जी अब ये दोबारा मैंने फॉन्डेंट को बेल लिया है और अब मैं स्केल से जो है वो बराबर स्ट्रिप्स कटिंग करूंगी और स्ट्रिप्स से हम फ्लावर बनाएंगे। ये पहले आपके साथ आइडिया जो है वो डिस्कस हुआ है, इसका पहले ये मेथड में बता चुकी हूँ, लेकिन इसको दोबारा हम करेंगे।
बिलाखिर ये फूल हमारे रेडी हो गए हैं, ये देखें। और साथ में मैंने ये पत्ते भी कट किए हैं। पत्ते मैंने कैसे बनाए हैं, इनको वैसे भी कट किया जा सकता है, लेकिन मैंने ये पैटर्न यूज़ किया। मेरे पास ये कटर मौजूद था, लीफ कटर को यूज़ किया है। तो अब ये सारी चीज़ें हम अप्लाई करते हैं अपने केक पे। अब हम इसमें लगाने लगे हैं फ्लावर पहले, और फ्लावर की बैक साइड पे ये मैंने साथ रखा हुआ है पानी। पानी में उसके ऊपर अप्लाई करूँगी, ये देखें हल्का सा। जी व्यूअर्स, तो यहाँ ये मेरे पास गोल्डन डस्ट है, और इसको खोल के ये कॉटन बर्ड का यूज़ कर रही हूँ। साफ कॉटन बर्ड है, और ये देखिए इसका डस्ट लगा के, और कहीं कहीं जी व्यूअर्स, तो ये देख फॉन्डेंट केक। उम्मीद है कि आपको बहुत से आइडियाज इससे मिले होंगे, गाइडलाइंस भी मिली होंगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भूलिएगा नहीं, और कमेंट्स के साथ हमें गाइड करते जाएं कि हम मज़ीद इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं।